हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने का तरीका, वो भी लिख करके। लिखने के तो बहुत सारे टेक्निक्स, रिचुअल्स हमारे LOA में आते हैं, जैसे कि 369, 222, 111, 777। इस तरह से हम अपनी विशेस को लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ अच्छे और मुझे लगता है कि बहुत इफ़ेक्टिव वेज जो हम लिख करके अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में आगे। उससे पहले कमेंट में किसी ने अपनी एक क्वेरी डाली थी, उसका जवाब इस वीडियो में दूंगी मैं आज। उनको ये प्रॉमिस भी किया था कि आपको इस सवाल का या जो भी उन्होंने पूछा है उसका जवाब आपको वीडियो में मिलेगा। ये लिखते हैं GT Clone 550 करके इनकी आईडी है, और इन्होंने लिखा है, हाय सुमन मैम, प्लीज़ रीड दिस कमेंट। आप इतने सारे वीडियोस बनाते हो, एक वीडियो इस टॉपिक पे डालिए जब हम लाइफ में बहुत परेशान हों, सही गलत कुछ समझ नहीं आए, आगे बढ़ने में भी गिल्ट और पीछे मुड़ने में भी गिल्ट, मेरे सोचने की शक्ति चली गई है, लाइफ वूल के उलझे गुच्छे जैसी है और जिसे भगवान ही समझ सकते हैं, मेरे लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं, यूनिवर्स से कैसे हेल्प मांगे, यूनिवर्स इस कंडीशन में कैसे हेल्प करते हैं। ये इन्होंने लिखा है कि इस तरह के सिचुएशंस आते हैं जब हमें बिल्कुल समझ नहीं आता कि हम क्या करें, ना हम अपनी बातें किसी से शेयर कर पाते हैं और ना ही कोई भी और बात हमें दिलासा दे पाती है कि हम आगे करें क्या। उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं या यूनिवर्स आपको कैसे हेल्प करे, इस चीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब लाइफ में इस सिचुएशन में आ जाओ ना, पहले तो आप थोड़ा मेडिटेशन का सहारा लीजिए। ओके, एक जगह बैठ कर के कुछ भी नहीं, बहुत सारे मेडिटेशन चैनल पे अवेलेबल हैं, ईयरफोन लगाओ, चुपचाप सुनते जाओ, उसको कुछ करना है नहीं, सिर्फ सुने आप उसको। उसमें जो भी गाइडेड है, जिस तरह से भी गाइडेंस दी हुई है, ब्रीद इन करें, ब्रीद आउट करें, थोड़ी देर उसको फॉलो कर लीजिए, 5 से 10 मिनट। इससे होगा क्या, मेडिटेशन से क्या एकदम से सिचुएशन चेंज हो जाएगी? नहीं, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। किस चीज़ के लिए? जो इतनी टेंशन दिमाग में पाल रखी है ना हमने उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उससे हम थोड़ा अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, काम महसूस करेंगे। अब क्या है, जो चीज़ें बाहरी दुनिया में हैं वो अंदर तक अभी हमको जितना परेशान कर रही थी उससे थोड़ा ठहराव मिलेगा। आप देखोगे अपने आप को हील होते हुए, राइट। सबसे पहले तो ये होगा, क्योंकि कोई चीज़ को अगर हम ठीक करने जा रहे हैं, परिस्थिति अगर हमारे हाथ में नहीं है, तो अपना सेल्फ कंट्रोल हमारे हाथ में है, जिसको हम मेडिटेशन के ज़रिए कर सकते हैं। जब आप अपने आप को कंट्रोल कर लोगे तो आपका जो पकड़ है ना परिस्थिति के ऊपर, वो भी बहुत मजबूत हो जाएगा, फिर आप उसको चेंज कर सकते हो। दूसरी चीज़ आती है कि जब इस तरह से लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा, सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, हाँ ना में चाहिए, आराम से बैठो, आंखें बंद करके यूनिवर्स से 2 फेदर्स मांगो, एक ब्लैक एक वाइट। ठीक है, अपने येस और नो क्वेश्चन के हिसाब से ब्लैक एंड वाइट को आप डिनोट कर लो कि कौन सा ब्लैक है कौन सा वाइट है। 24 घंटे के अंदर यूनिवर्स आपको वो फेदर ज़रूर से दिखाएगा कहीं ना कहीं। वो फेदर आपको जब मिलेगा, आपको एक इंटिमेशन मिल जाएगी कि हाँ, अभी इस जोन में मुझे करना क्या चाहिए। अगर हाँ ना में उलझे हो तो, राइट। अगर आपको लगता है कि यूनिवर्स ने मुझे 24 घंटे में कोई फेदर नहीं दिया, तो अभी क्या है, मेरी वाइब नहीं गई क्या? डेफिनेटली गई है। थोड़ा टाइम और रुको। ओके, आपको फेदर मिलेगा ही मिलेगा, या जो भी आपने साइन, अगर बटरफ्लाइज मांगे हैं आपने, वो मिलेगा आपको। ठीक है, वो साइंस मिल जाएंगे। अगर आपको अपनी विश के लिए पर्टिकुलर साइन नहीं मिल रहा, तो आपको कुछ नंबर्स दिखने लगेंगे, उसके अकॉर्डिंग भी आपकी वाइब यूनिवर्स में जा रही है। अभी थोड़ा वेट करो, ठीक है। अब इससे आगे जब ऐसी सिचुएशन आती है, तब हम भगवान का ज़रूर उनका ध्यान लाते हैं। आप कुछ मंत्रा चैंटिंग स्टार्ट कर सकते हो। हर चीज़ के लिए मैंने मंत्रास अपने चैनल पे दिए हुए हैं। मंत्रों से होता क्या है, हमें एक शक्ति के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। और जब हम सपोज़ मान लो अभी मैं अगर बहुत लो फील कर रही हूँ या बहुत लो एनर्जी में हूँ, तो मुझे हाई एनर्जी में जाने के लिए या मुझे अपने उलझनों को सुलझाने के लिए क्या करना होगा? किसी डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करना होगा, किसी ऐसे इंसान को अपनी बात बतानी होगी जो पहले से
संयम में है, पहले से शांत है, ताकि मेरी बात सुन करके मुझे एक अच्छी राय दे पाए, अच्छा रास्ता दिखा पाए। ना कि मैं तो डिस्टर्ब हुई, मैं तो रो ही रही हूँ और अभी मैं ऐसे इंसान के पास चली जाऊँ जो खुद भी अपनी लाइफ में परेशान है, मैं उसको अपनी बातें बताऊँ, नहीं होगा ना। इसलिए हम सबसे सुप्रीम पावर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और जिसका जरिया ऑब्वियसली मंत्रों के थ्रू होके गुजरता है। मंत्र जब हम करते हैं तो वो एक ऐसा यंत्र होता है, मैं बार बार बोलती हूँ, कि जो आपकी सोच को डिवाइन से कनेक्ट करा देता है। ठीक है, तो कोई एक मंत्र का जाप आप शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे मंत्रास हैं, अपने अपने हीलिंग के लिए आप कर सकते हैं। अभी मैंने लेटेस्ट एक मंत्र दिया है जो बहुत अच्छा और बहुत हेल्प भी कर रहा है लोगों को। ठीक है, विच इज़ ओम श्रीम ह्रीम क्रीम, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम नमः, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम नमः। ओके, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं और सरेंडर कर दीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो चुपचाप बैठ के विष्णु भगवान के 1000 नाम पुकारने शुरू करो। हम इंसानों को बार बार बोलती हूँ, एक बार आवाज़ दें, 10 बार आवाज़ दें, एक बार तो पलट के देखता ही है। ईश्वर के 1000 नाम पुकार रहे हैं, एक बार तो वो देखेंगे, और उनकी तो एक नज़र बहुत है, अगर हम पर पड़ गई तो हम वही निहाल हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको मदद कर पाएँ। थोड़ा अपने आप को कोशिश कीजिए इन उलझनों से निकाल के सेल्फ लव में डालिए। ओके, जो चीज़ें अभी मेरे हाथ में नहीं है, कंट्रोल एकदम ख़त्म हो चुका है, समझ नहीं आ रहा, पकड़ ही नहीं है, बिल्कुल छोड़ दो उसको, कंट्रोल करो ही मत, एकदम छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। ओके, फिर आप देखना कि वो जो आप ऊन के गुच्छे की बात आपने की है, जो उलझे हुए हैं, उनको भी जब बिल्कुल हल्का छोड़ दोगे ना, फिर वो जब उनको सुलझाओगे तो बहुत आसानी से सुलझेगा। नहीं तो जल्दीबाजी में सुलझाने में तो वो ऐसी गांठ पड़ेगी कि फिर आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। राइट, बस इतना है आपके लिए। अच्छा, अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो हमने लिखने की बात की है। अपनी विश को लिखने के लिए सबसे पहली टेक्निक आप क्या कर सकते हैं, रोज़ 3 बार अपनी विश को एक पेपर पे या जर्नल पे लिखना शुरू कीजिए। ओके, अगर आप डायरी मेंटेन कर चुके हैं तो डायरी में सिर्फ 3 बार अपनी विश को, चाहे सुबह उठने के बाद या रात में सोने से पहले, लिखना शुरू करो। प्रेजेंट टेंस में लिखिए, आप ग्रैटिट्यूड के साथ लिखिए। ठीक है, इसके अलावा दूसरी जो इम्पॉर्टेंट टेक्निक लिखने वाली मुझे लगती है, वो है यूनिवर्स को जब हम लेटर लिखते हैं या किसी डिवाइन एनर्जी को लेटर लिखते हैं, और उसका ना इफेक्ट बहुत अच्छा है, तो वो आप लिखना शुरू कर सकते हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट लिखने वाली टेक्निक क्या हो सकती है, एक पेपर के ऊपर सर्कल के अंदर अपनी विश को लिख दीजिए। प्रेजेंट टेंस में ही लिखिए। बहुत से स्विच वर्ड्स दिए हुए हैं मैंने, उन स्विच वर्ड को लिख सकते हो, और कुछ नहीं लिखना है तो वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ कैपिटल लेटर में उस सर्कल के अंदर ही लिखेंगे। सर्कल आप ब्लू कलर से बना सकते हैं। इसके ऊपर रात में 1 गिलास पानी का भर के रख दीजिए। सुबह उठ के इस पेपर में लिखे हुए चीज़ को पानी में अफर्म करके पी लीजिए। ये भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, और पानी से बड़ा मैं बोलूँ अमृत तत्व कुछ भी नहीं है। ओके, सो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो हम लिख करके अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो है रात में सोने से पहले एक छोटे से चिट पे अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखिए, और वहाँ पे एंजल नंबर लिख दीजिए 1176। इसको लिखने के बाद रात में सोने से पहले एटलीस्ट 11 टाइम्स आप इसको बोल करके पढ़ के 1176 प्रीफिक्स कर दीजिए अपने अफर्मेशन में। उसको 11 टाइम्स बोलिए और इस चिट को अपने पिलो के नीचे रख के सोना शुरू कीजिए। सुबह उठ के अगेन इस चिट को आप जला करके डिस्पोज कर देंगे। आपने जितने भी पेपर्स रेडी किए हैं लिखते लिखते, वो सारे पेपर्स इकट्ठा करके एक दिन जला करके आप डिस्पोज कर सकते हैं। ये जो भी आप राइटिंग वाली 4 टेक्निक्स मैंने बताई हैं यहाँ पे, जो बहुत इजी है, इनको करने के लिए कितने दिन करना है हमको, आप कम से कम 40 दिन करके देखो। आप इसको निरंतर करके देखो, लिखना ही तो है, करना क्या है, वो भी 3 बार। नहीं तो अगर पिलो में के नीचे रख रहे हो या यूनिवर्स को लिख रहे हो, वो तो एक बार आप रात में सोने के टाइम पे लेटर लिखोगे बस। ओके, सो ये जो राइटिंग वाली ये 4 टेक्निक्स है ना, ये सुपर्ब है और बहुत अच्छे से काम भी करती है। साथ में अपने सेल्फ लव को हाई रखेंगे। बहुत सारे वीडियोस और भी हैं। सिर्फ LOA अकेले हेल्प कर दे वो एक अलग बात है, लेकिन हमें साथ में ना एनर्जीज़ की हेल्प चाहिए होती है। डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करना होता है, मेडिटेशन साथ में करना होता है, सेल्फ लव हाई करना होता है। जब इन सब चीज़ों को साथ में ज्वाइन कर लोगे तो ये आपकी जो विशेस है ना, वो एकदम बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने लगेगी। ठीक है, तो आई होप चीज़ें सब क्लियर हैं। एंड
yes, that's all. Thank you so much and God bless you all.